नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट। आज का हमारा टॉपिक आर्टिकल 21 पर आधारित है। चूँकि संविधान के प्रत्येक आर्टिकल पर, प्रत्येक टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं ताकि सभी को संविधान की वास्तविक जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर आर्टिकल 21 में मुख्य रूप से जो बात लिखी है वह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि हमारी जो सांस चलती है उसकी स्वतंत्रता और हमारा जो शरीर है उसकी स्वतंत्रता। यहाँ पर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से मतलब ये है कि ऐसी व्यवस्था में हम जिए जिससे हमारे प्राण सुरक्षित रहें, सांस मिलती रहे और शरीर में या कह सकते हैं कि हमें कोई बाधा उत्पन्न न हो। यहाँ पर अगर हम प्राण की बात करें तो प्राण के लिए जरूरी है कि स्वस्थ शरीर हो और स्वस्थ शरीर के लिए सांस जरूर हो, यानी कि सांसें मिलती रहे। इसी के साथ साथ भोजन पानी आदि अभी बता रहे हैं। तो यहाँ पर देख लें हम नेक्स्ट बात जो लिखी है इस आर्टिकल में वो ये लिखी है कि किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति लिखा है यहाँ पर, किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के बिना उसके प्राणों से वंचित नहीं किया जाएगा या उसके शरीर को डिटेन नहीं किया जाएगा, कहीं बाधित नहीं किया जाएगा। जब भी अगर ऐसी बात है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राणों से या उसके शरीर को डिटेन किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए या उसको कारावास में रखा जाए आदि, डिटेन में सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर ये मेन बात थी। अब यहाँ पर कानून या विधि, कानून या कानूनी प्रक्रिया के बिना, कानूनी प्रक्रिया के बिना किसी को प्राणों से वंचित नहीं किया जाएगा, उसके शरीर को डिटेन या कारागार में नहीं रखा जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, निरुद्ध नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ साथ ये जो कानून या कानूनी प्रक्रिया है ये कौन सी होगी, तो ये समझ लें कि वह प्रक्रिया होगी जो संविधान सम्मत हो। ऐसी प्रक्रिया या ऐसा कानून जो संविधान सम्मत नहीं है या संविधान के विरुद्ध जाकर के बनाया गया है या मूल अधिकारों के विरुद्ध जाकर के बनाया गया है, या ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन करता है, उनको कम करता है, शून्य करता है, ऐसा कानून शून्य माना जाएगा और उस कानून के माध्यम से किसी व्यक्ति को उसके प्राणों या उसके शरीर को शरीर से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसी प्रक्रिया की बात करता है। यहाँ पर अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो हमारा जो प्राण है और शरीर है उसका अस्तित्व कैसे रहे, तो यहाँ पर बताया गया है कि इसके लिए राज्य क्या व्यवस्था करेगा, शिक्षा चिकित्सा की भी व्यवस्था करेगा। ऐसी व्यवस्था करेगा कि उसको इन चीज़ों से वंचित न किया जाए, भोजन पानी मकान कपड़ा आदि। ये चूँकि अगर हम संविधान की बात करें, आर्टिकल 21 की बात करें तो उसमें बहुत छोटी सी शब्दावली है, लेकिन उसका विस्तार मुझे लगता है कि सबसे बड़ा विस्तार इसी कानूनी शब्दावली का है। आर्टिकल 21 में जो शब्दावली दी गई है उसी शब्दावली का सबसे बड़ा विस्तार
इस संविधान में है, अगर व्याख्या की जाए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न केस लॉ के माध्यम से इसकी व्याख्या भी की गई है। और यहाँ पर बताया गया है कि प्राणों के लिए या शरीर के लिए जो आवश्यक है, यहाँ पर शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, पानी, मकान, कपड़ा, एकांतता का अधिकार, रास्ते, स्वच्छ और सुगम रास्ते, इसी के साथ साथ मानवोचित दशाएं, मानवोचित जो मानव के लिए उचित हो, दशाएं उपलब्ध रहे। ऐसा ना हो कि आर्थिक तंगी के कारण ऐसी दशाओं में काम करना पड़े जो उसके प्राणों एवं शरीर के लिए घातक सिद्ध होती है। इसी के साथ साथ न्याय पाने का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार, ये सब चीजें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न केस लॉ के माध्यम से बताई गई है। और इसी के साथ साथ चूंकि प्राणों की बात है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ज्ञान कौर के मामले में, पी रघुनाथ के मामले में ये चीज़ें बताई गई हैं, और मेनका गांधी के मामले में, इसके साथ साथ AK गोपालन का मामला था। इन सभी केस लॉ में बताया गया है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल 21 पर थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन। अधिक जानकारी के लिए, क्योंकि ये केस लॉ के माध्यम से बताया गया है ये चीज़ें, तो यहाँ पर हम जब केस लॉ स्टडी करेंगे विभिन्न अनुच्छेदों के विषय में, तो तब हम और भी डिटेल बताएंगे केस लॉ की, किस प्रकार से ये चीज़ें निकल करके आई। और संविधान को पूर्ण रूप से पढ़ने के लिए, क्योंकि हम संविधान के प्रत्येक टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इसी के साथ साथ कमेंट में भी अपना सुझाव देंगे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।